सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? मम्मी जी, हाँ मेरे हाथ में ही था। तो कहाँ गया? मुझे लगता है हाथापाई में गिर गया। अरे दोनों ढूंढो, ढूंढो जल्दी। हाँ, कहाँ है? हाँ, कहाँ है? ये कहाँ ढूंढो? विजय, है? ये हितेन यहाँ क्या कर रहा है? अरे हितेन दिख रहा, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ मम्मी? दूल्हा नहीं मिल रहा है। दूल्हा कहाँ जाएगा रूम छोड़ के? मैं देखता हूँ। अरे तेरी आंखें तो मुझसे भी तेज है। हाँ मैं देख चुकी हूँ। अगर दूल्हा नीचे नहीं गया ना तो तेरे बहन की परिवार की, मोदी परिवार की कितनी बेइज्जती हो जाएगी। और आशी का तो ये सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है, वो बहुत रो रही है। देख आशीबेन, मम्मी क्या होगा अब? हितेन भाई, आशीबेन रो मत, मैं हूँ ना, मैं मदद करता हूँ आप लोगों की ढूंढने में। चलो। अरे आशी और गोपी का ढूंढ रहे हैं, तू और कुछ कर सकता है? हाँ बोलो ना, क्या? और तू विजय बन के थोड़ी देर के लिए मंडप पे बैठ जा। क्या? हाँ तो शुभांगी दी गई मम्मी, तेरी शादी मेरी नहीं है, मैं कैसे बैठ जाऊँ? थोड़ी देर का सवाल है। हम विजय को ढूंढ ही रहे हैं, हो सकता है वो कोई मुसीबत में पड़ गया, तब तक के लिए अपनी बहन की परिवार की इज्जत के लिए ही मंडप में बैठ जाए और मंडप को संभाल ले। आखिर तेजल की जिंदगी का भी तो सवाल है ना। हाँ माँ की इतनी बात नहीं मानेगा। झांसी सहरा और शेरवानी लेकर आ, जा लेकर आ थोड़ी देर। इधर चल। पक्का? हाँ पक्का। हाँ बदल। हितेन भाई, हितेन भाई, हितेन भाई, क्या कर रही है? आप लोग क्या कर रहे हो? हितेन भाई को मंडप में क्यों भेजा? देख गोपिका, हमें प्रूफ ढूंढने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए। अरे टाइम हम हितेन भाई दिलवा सकते हैं। अरे दूल्हा मंडप में नहीं पहुंचा ना तो सारे लोग उसे ढूंढते यहाँ आ जाएंगे और विजय को ऐसे अधमरी हालत में देखेंगे। गोपिका, बिना प्रूफ के सब हमें गलती समझेंगे ना। लेकिन आशीबेन ये तो गलत है ना, हमें नहीं करना चाहिए ये सब। ठीक है तो तेजल और विजय की शादी हो जाने दे, तू कुछ मत करना और फिर मत कहना कि आशी ने कुछ नहीं किया। हाँ। सोच ले गोपिका। विवान कहाँ है? उसे मंडप में होना चाहिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। नीति बहन वो ऊपर गेस्ट रूम में है, मैंने हितेन को भेजा है उसे लाने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, बस आते ही होंगे वो लोग। दूल्हे को जल्दी बुलाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। जी पंडित जी। मैं बुला कर लाता हूँ। अच्छा तो हम लोग जल्दी सबूत ढूंढ लेते हैं। चल। दूल्हा तो आ गया। आइए। मिल गया मामी जी। चलिए मामी जी, मिल गया। अब इसको कैसे रोकूं? चलिए ना मामी जी, क्या सोच रहे हैं? चलिए चलिए। अभी चल, तू चल, अभी दरवाजा बंद कर दे। दूल्हा दुल्हन का हाथ हस्त मिलाप की रस्म के लिए पकड़े। What happened, Vijay? Are you all right? हाथ आगे बढ़ाओ ना।
नायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ। पंडित जी, ये शादी रोकिए। ये सही लड़का नहीं है। गोपिका बहू प्लीज आज नहीं। छोटी माँ प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये सही लड़का नहीं है। बस, और कितना तमाशा बाकी है। विवान के बारे में बहुत कुछ बोल चुकी हो, पर कुछ साबित तो नहीं हुआ है ना? माँ जी, ये विजय जी नहीं। गोपिका बस। पंडित जी आप अपने मंत्र जारी रखें, चलो मेरे साथ। सक्षम जी, सक्षम जी मेरी बात सुनिए। स्वस्तिस्त्या विनाशा क्या धर्म कल्याण। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सक्षम जी समझने की कोशिश करिए, तेजल बेन की जिंदगी का सवाल है और मंडप में जो विजय जी तेजल बेन के लिए सही नहीं। Just shut up। हाथ धोती है, ये तो शादी कितनी सारी टेंशन, ऊपर से तुम्हारा ड्रामा। गोपिका मेरी बहन की शादी को खराब मत करो प्लीज, जाओ यहाँ से। आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है सक्षम जी, ये देखिए मेरे पास सबूत। Just shut up। बहुत सुन लिया मैंने, निकलो यहाँ से। सावित्री तो शांत हो गई, अब इस धर्मराज को संभालना होगा। अभी मत उठना वरना मुसीबत हो जाएगी। आशी का चेहरा याद है ना? हाँ, कैसे रो रही थी। मैं बत्ती बुझा दूंगी, फिर तुम अपने आप को विजय से बदल लेना। बड़े भाग्यशाली हो जो मोदी परिवार से रिश्ता जुड़ा है तुम्हारा, किसी की नजर ना लगे। क्या करूं कान्हा जी, कोई मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। किससे बात करूं, कैसे बताऊं कि ये लड़का, अगर तेजल बेन की इससे शादी हो गई उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कान्हा जी कोई तो रास्ता होगा, क्या करूं मैं? जो बात गोपिका नहीं कर सकती वो राधिका तो कर सकती है ना। राधिका जी, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हेलो राधिका। विजय तेजल के लिए सही लड़का नहीं है। ये क्या कह रही हैं आपको कैसे पता? तेजल के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने के लिए मैं एक हीरो के शोरूम गई थी। शॉप में काम करने वाले एक इंसान को तेजल की तस्वीर दिखाई थी, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के साथ एक लड़का बहुत बुरी तरीके से व्यवहार कर रहा था। जब मैंने वो कैमरा का फुटेज देखा तो उसमें मैंने देखा कि ये तो विजय है। फिर उस इंसान ने मुझे ये बताया वो कैमरा का फुटेज आपके घर के किसी सदस्य को दे चुके हैं। क्या? ये बताना मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने फोन किया। हेलो हेलो राधिका जी। सबूत? आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है सक्षम जी, ये देखिए मेरे पास सबूत। मतलब गोपिका वो प्रूफ दिखाना चाहती थी? सॉरी कान्हा जी, मैंने झूठ बोला। क्या सोचा था? मार डालोगी मुझे? हाँ हाँ, अब मैं तुझे मार के ही चैन लूंगा। पेन ड्राइव दे।
दे, नहीं तो तुझे डायरेक्ट दे। वर कन्या को मंगलसूत्र पहना है। ये लो बेटा, लो। मुझे कम ऑन पहना, घबरा क्यों रहे हो? तो ये है तेरी असलियत? नहीं, आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। ये नहीं चाहते कि मैं और तेजल एक हो सके। इसने बहुत कोशिश की हमारी शादी रोकने की, जब कुछ नहीं हो पाया इसने मुझ पर अटैक किया। मैं बस ये तो अच्छा हुआ कि तेजल को मंगलसूत्र पहनाने से पहले तेरी असलियत सामने आ गई। तू चल वैसा। विवान, मंगलसूत्र पहनाओ। रुक जाओ। सक्षम दिखा क्या है ये? अगर विवान यहाँ है तो फिर वहां मंडप में कौन है? सहरा उठाओ। उठाओ। हितेन, हितेन, हाउ डेयर यू? तेजल, तुम्हारे लिए जानना ये जरूरी है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी उसकी असलियत क्या है। हाय, लेकिन अब भी सक्षम दिख रहा है ये सब चल क्या रहा है? माँ, अगर ये खोटा सिक्का चल जाता ना तो घर में अनर्थ हो जाता। वो तो भला और राधिका जी का, जिसने मुझे टाइम पे फोन करके सब कुछ बता दिया। अब मैं बताता हूं कि इसकी असलियत क्या है।
गोपिका, पर कृपया बताओ क्या है ये माँ ये है सबूत। चिराग, इसे ऑन कर। बस बंद करो ये तमाशा। हाँ प्लीज रोकिए इसे। आंटी ये सब झूठ है। आंटी मैं नहीं जानता कि वो लड़का कौन है वीडियो में। मैं सच कह रहा हूँ, आई लव तेजल। मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ और वो भी मेरे साथ खुश है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग मुझसे नाराज हैं। पहले आपकी बहू मेरे पीछे पड़ी थी, अब आपका बेटा मेरे पीछे पड़ गया, वो भी किसी राधिका के कहने पर। अरे राधिका को तो मैं जानता तक नहीं हूं, अब उससे मुझसे क्या परेशानी है? और आंटी ठीक उसी तरह मुझ पर इल्जाम लगा रही जैसे गोपिका भाभी ने लगाया। एक मिनट, कहीं राधिका फेक तो नहीं है? ये 100% गोपिका भाभी का कोई नया दाव है। हाँ बड़ी माँ, गोपिका भाभी की ये कोई नई चाल है, पीछे को बदनाम करने की और ये शादी रुकवाने की। और मुझे तो लगता है आपके बेटे को भी उसने कंट्रोल में कर रही है। झूठ बोल रहा है ये। तुम्हारे जैसे मक्कार को छूना भी जघन्य पाप है, पर तुम्हें तमाचा मारना पड़ा मुझे, क्योंकि आज तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुमने उस पर इल्जाम लगाया जो मेरे पूरे जीवन भर का पुण्य है। मेरा सक्षम दिकरा अपने जीवन में कभी भी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता। मेरी बहू पर तुमने गलत इल्जाम लगाया, जबकि वो प्रथम दिन से तुम्हारा सच हमारे सामने लाना चाहती थी। अफसोस कि हमने उसे दुत्कारा और तुम्हें पुचकारा। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा सच सबके सामने आ गया, तेजल के सामने आ गया। इससे पहले कि मेरे पूरे परिवार का गुस्सा तुम पर फूटे, मेरी 2 मिनट बाद कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुमसे। मेरे घर से निकल जाओ, वरना कृष्ण भगवान की सौगंध मिथिला मोदी से बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टूड छे? निकलो यहाँ से। तेजल,
तेजल लगा रखा है। इतनी बेइज्जती हो गई है, क्या और बेइज्जती करवानी है? चलो यहाँ से। तेजल